बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौजू चल रहा था बीमारियों का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी अबू मूसा अशअरी बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भूखे को खाना खिलाओ, मरीज़ की अयादत यानी मिजाज पुरसी करो और कैदी को छुड़ाओ। सुबहान अल्लाह। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि सहाबी अबू मूसा अशरी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म देते हुए फरमाया कि भूखों को खाना खिलाओ, मरीज़ की अयादत यानी मिजाज पुरसी करो और कैदी को छुड़ाओ। अगर आपके सामने कोई फ़कीर आ जाए तो उसे भी खाना खिलाओ, और अगर आपके सामने कोई ऐसा शख्स आ जाए जिसको अल्लाह ताला ने कसीर माल दिया हो और उस वक्त वो भूखा हो, उसके पास खाना मौजूद ना हो जिस वक्त आपके सामने मौजूद है, तो देखने वाले पे फ़र्ज़ है कि उसे खाना खिलाए। भूखा शख्स चाहे वो फ़कीर हो या अमीर हो, चाहे तुम किसी को जानते हो या ना जानते हो, खाना खिलाने वाली नेकी करो, भूखे को खाना खिलाओ, क्योंकि ये एक बेहतरीन नेकी है जिसको आका अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया और इसका हुक्म सहाबा कराम से फरमाया। इसी तरह फरमाया कि मरीज़ की अयादत करो। जब भी कोई किसी मर्ज़ में मुब्तला होता है, किसी तकलीफ़ में होता है, किसी मुश्किल में होता है, किसी मुसीबत या बीमारी में मुब्तला होता है, तो देखने वालों को चाहिए कि उसकी मिजाज पुरसी करें, उसके पास जाएं, उसकी अयादत करें, उसे हौसला दें, उसको बीमारी से शिफा पाने की दुआ देकर आएँ, यानी उसकी सेहत के लिए उसके पास बैठकर उसकी मिजाज पुरसी की जाए। क्योंकि एक मुसलमान का फ़र्ज़ है कि दूसरे मुसलमान भाई का साथी बने। साथी का मतलब होता है कि साथ निभाने वाला, और साथ निभाने वाला हर हाल में, अच्छे बुरे वक्त में अपने भाई को पूछता रहता है, चाहे वो भूखा हो, चाहे वो बीमार हो। हमें हर हाल में अपने मुसलमान भाई की खैरियत मालूम करनी चाहिए, ख़ास तौर पे उन चीज़ों की कि जिनका आका अलैहिस्सलाम ने हमें हुक्म दिया। लिहाजा हमें आस पड़ोस में और दोस्त अहबाब में अगर कोई बीमार मिल जाए तो हमें चाहिए कि हम उसके पास बैठ के उससे बीमारी से शिफा पाने की दुआ दें, ताकि हमारी सुन्नत पूरी हो जाए और हमारे मुसलमान होने का फ़र्ज़ अदा हो जाए और हमारी इंसानियत का हक़ अदा हो जाए। और इसी तरह फरमाया कि कैदी को छुड़ाओ। अगर कोई शख्स इस बात का इख्तियार रखता है कि वो किसी कैदी को आज़ाद कर सकता है, किसी ग़ुलाम को आज़ाद कर सकता है, तो उसे चाहिए कि वो ग़ुलाम आज़ाद करवाए या किसी कैदी को रिहाई दिलवाए। क्योंकि एक ग़ुलाम की या कैदी की ज़िंदगी ऐसी होती है कि उसे रोज़ ज़िंदा लाश जैसी तकलीफ़ को सहना पड़ता है। लिहाजा कैदी मज़लूम होते हैं, ग़ुलाम मज़लूम होते हैं। ख़ास तौर पे वो कैदी जो कि बेगुनाह कैद में हों, उनके बारे में हुक्म दिया कि अगर कोई शख्स इख्तियार रखता है तो उसे चाहिए कि किसी कैदी को छुड़वा दे। पहले ज़माने में यूँ होता था कि लोग कैदी को छुड़वाना यानी ग़ुलाम को आज़ाद करवाना बहुत बड़ी नेकी समझते थे, और पहले ज़माने में लोग यानी अम्बिया और अम्बियाए कराम के बाद के ज़माने के जो लोग थे वो ग़ुलाम रखा करते थे, और जो ग़ुलाम मज़लूम होते थे, आज़ादी से जीना चाहते थे, और बाइख्तियार लोग उनके पास आते और उन्हें ख़रीद कर उन्हें आज़ादी जैसी नेमत दिलवा देते और ये नेकी कर देते। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स इस नेकी का इख्तियार रखता है, यानी किसी कैदी को रिहाई दिलवा दे या किसी ग़ुलाम को आज़ाद करवा दे, तो वो ज़रूर करवाए। तो हमें चाहिए कि आका अलैहिस्सलाम के इन तीनों हुक्म की पाबंदी करें और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश दिली के साथ अपना फ़र्ज़ समझते हुए अदा करें, क्योंकि एक मुसलमान का मतलब है सलामती पहुँचाने वाला। अगर किसी भी मुसलमान के आगे कोई भूखा शख्स आ जाए तो उसका हक़ बनता है कि उसे खाना खिलाए। इसी तरह अगर किसी मुसलमान के सामने अगर कोई बीमार पड़ा हो तो उसे चाहिए कि उसकी देखभाल करे, उससे बीमारी से शिफा के लिए दुआ दे और उसकी मिजाज पुरसी करे। इसी तरह मुसलमान का ये भी हक़ है कि अगर वो इख्तियार रखता है किसी ग़ुलाम को आज़ाद करवाने का या किसी कैदी को छुड़वाने का, तो वो ये नेकी ज़रूर करे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सही मानों में सच्चा पक्का मुसलमान बनाए और आका अलैहिस्सलाम के अहकामात की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया।